हीरे की कदर जौहरी को ही होती है। मुझे याद आती है एक कहानी। एक धनी पुरुष राम प्रसाद जी ने खूबसूरत मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए उसने पुजारी को भी रखा। मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए उसने कितनी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम कर दिए। उसने ऐसा प्रबंध किया था कि भूखे दीन दुखी साधु संत आए, वे वहां 2-4 दिन ठहर सके और उनके भोजन के लिए मंदिर का प्रसाद मिल जाए। अब उनको ऐसी व्यक्ति की तलाश थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर का सभी काम ठीक तरह से चला सके। बहुत से लोग राम प्रसाद जी के पास आए। वे लोग जानते थे कि अगर मंदिर के व्यवस्थापक का काम मिल जाए तो वेतन भी अच्छा मिल जाए और मंदिर में घपला करने के लिए भी मिल जाए। लेकिन राम प्रसाद जी ने सबको लौटा दिया। वो सबसे कहते थे कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मंदिर का संचालन ठीक तरह से कर सके। मैं उसको अपनी तरीके से ढूंढ लूंगा। बहुत से लोग राम प्रसाद जी को मन ही मन में गालियां देते थे। कुछ लोग उन्हें मूर्ख और पागल भी कहते थे, लेकिन राम प्रसाद ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग दर्शन के लिए आते थे, तब राम प्रसाद जी दूसरा बेस बनाकर मंदिर में आते थे और आने जाने वालों को वो चुपचाप देखा करते थे। एक दिन की बात थी, एक गरीब आदमी मंदिर में दर्शन के लिए आया। उसके कपड़े फटे थे और मैले भी थे और देखते ही जान पड़ता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। जब वो भगवान का दर्शन करके वापस जाने लगा तो राम प्रसाद जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहीं दूर जाकर वो कहने लगे, मैं राम प्रसाद जी हूँ, ये मंदिर मैंने ही बनवाया है। मुझे मंदिर का वहीवट करने के लिए एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से मंदिर का वहीवट कर सके, मंदिर का वहीवट ठीक तरह से संभाल सके। इसलिए मैं हर रोज यहाँ बेस बदल कर आता हूँ और उस आदमी की खोज करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि ये काम तुम बखूबी संभाल सकोगे। क्या आप इस मंदिर का संचालन और व्यवस्था करने का काम स्वीकार करोगे? वो आदमी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतने बड़े मंदिर का संचालन मैं कैसे कर सकूंगा? तब राम प्रसाद जी बोले, मुझे बहुत ही बड़ा विद्वान और पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, मैं तो एक भले इंसान को मंदिर का संचालक बनाना चाहता हूँ। तो वो आदमी कहने लगा, सेठ जी, आपको कैसे पता चला कि वो आदमी मैं ही हूँ? राम प्रसाद जी कहने लगे, मैं जानता हूँ आप वही इंसान हो जो मंदिर का संचालन बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जिस रास्ते से आप चले आ रहे थे उस मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा हुआ था और उस टुकड़े का एक नुकीला कोना बाहर निकल आया था। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि उस नुकीले टुकड़े से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चले जाते थे। आपको इस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन उसे देखते ही आपने इस टुकड़े को उखाड़ने का मन बना लिया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से एक फावड़ा ले आए और उस टुकड़े को निकालकर वहां की भूमि समतल कर दी। तभी मैं समझ गया कि इस मंदिर का संचालन आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। उस गरीब आदमी ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कंकर, पत्थर, कांटे, ईंटों के टुकड़े, ये सब हटाने का तो एक मनुष्य का कर्तव्य है, ताकि आने जाने वालों को चलते वक्त सुविधा रहे। राम प्रसाद जी बोले कि अपने कर्तव्यों को जानने वाले, उसे पहचानने वाले लोग ही भले होते हैं। मैं आपको ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। फिर वो गरीब आदमी मंदिर का संचालक बन गया और उसने मंदिर का संचालन बहुत ही खूबसूरती से किया। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर।